अरे मोरी माई हो। का दीदी? अरे बहनिया जे तिराव का मार के भगाए बा ऐसे हम तू के मारे। हाँ तो ऐसे बढ़िया हम तू न रह न रह दीदी। हिया से हम तू चाली मर कहा बता रहा है। हम लोग तोरे न रहा। कहाँ जा रही हो? का करी न रही तो भागने जाई। अब बतावा तो का भगावे करो कायदे से भगा देते हैं। तुम्हारे ही कहने से तो मैं तुम्हारे क्या जरूरत रही? काहे तुम्हारे कहने से तो उसे भगाया हूँ। आए तो प्रेम से भगावे चाहिए ना। आज मान लो भाग गई उसमें रहे तो भैया ना उसमें गलती आगे मारा भी आ। नहीं अच्छा मैं तुम्हें दिल में बसाया हूँ। दीदी हमका दोनों बहनी के कुछ कहबे तो ना? नहीं कहूँगा। ना कहबे? मरबे पिटबे तो ना? नहीं मारूंगा। चल ठीक है। सुन जवन अरे कुछ मंगा ले दो ऐसे। हाँ का मंगा ले ऐसे। कहा तही जाना हो? बोलिए। कहा तही जाना करे जा। अरे बोलिए। अब तो दोनों बहन आए नहीं यही। हाँ अब तो रखी रहा भाई क्या हम लोग तो भतार खोजे नहीं करी नहीं यही। अब तो से बढ़िया भतार कहूँ पबो तो न कर। क्यों नहीं तो कहा मैं जमींदार इंसान हूँ। चला जाता हमरे दीदी खातिर बढ़िया से बढ़िया साड़ी लेता हूँ। साड़ी चाहिए? दीदी खातिर साड़ी लेता हूँ। हाँ? हमारे खातिर बस थोड़ा से 10 किलो रसगुल्ला लेता हूँ। बस छोटी सी शर्त है, एक साड़ी और रसगुल्ले की बात है। हाँ 10 किलो ले बस खाली पानी पिए। 10 किलो और का पानी पिए बड़े लिया। कौन सा रसगुल्ला चाहिए? काला वाला या सफेद वाला? नहीं वो जो छिनारे वाला होता है। वो छीना का कहा जाता है। हाँ वो ठीक है। तुम दोनों बहन बैठ कर बातें करो, मैं तुरंत जाकर के लेके आता हूँ। अरे राजा लेके आओ ना ऐसे भगा के फाड़ पर अब तो हो। क्या बात है बातें करो आपस में। मैं तुरंत यूं गया यूं आया। जा हक। ए बहनिया गवा की नहीं? यहाँ गा ए दीदी गवा की नहीं? अरे बाप रे ऊपर पर। अरे बाप रे। हे राम अभी बतावा। चुप रहती तो का कही का दीदी कहे कि दीदा? अरे अब हमका दीदा ही कहूँ तो हार भला भाई तोहरे जातिन आज हमका मेहरारू बने पड़ गया। मेरे दोस्त देखो मारा तो हार। वो हरामखोर बहन को मार कर भगाया है। ऐसा न हो कि बहन जिंदगी से ऊब कर आत्महत्या कर बैठे। हाँ फौरन तुम बहन के पीछे लग जाओ, उसके बाद मैं इससे निपट के आऊंगा। ठीक है भैया। मेरी फिक्र मत करो, जाओ फौरन लग जाओ बहन के पीछे। ठीक है? ये हरामखोर साड़ी और रसगुल्ले के लिए गया है। ठीक है, आने दो, साड़ी और रसगुल्ले लेकर आएगा। तब तक मैं उसी प्रकार लड़की के रूप में ही रहूंगा। भूल कर प्यार किया था मुझे मालूम ना था कि प्यार का इल्जाम बुरा था, मुझे मालूम ना था। समझने की बात है भैया। भूल कर प्यार किया था मुझे मालूम न था, प्यार का इल्जाम बुरा था मुझे मालूम न था, कि सोचा था एक रोज बनूंगा दूल्हा तेरा, कि असली पोशाक कफन था मुझे मालूम न था, कि लेके जवानी मस्त दीवानी लेके जवानी मस्त दीवानी, जब साजन के घर जाओगी
मस्त जवानी। लाके दीवानी मस्त जवानी, जब साजन के घर जाओगी। क्यों? खोल के घूंघट देखेंगे बालम, खोल के घूंघट देखेंगे बालम, लाज के मारा मर जाओगी। लीजिए लीजिए मेरी रानी। अरे बाप रे बाप, तुम दोनों बहन जो मंगाई थी मैं वो लेके आ गया। ये बताइए, आप छुप के चले आए और आवाज तक नहीं दिए। आपको सोचना चाहिए ना, बोल के आना चाहिए। अरे इसमें बोलने की क्या बात है, जब आप दोनों मुझसे प्यार कर ही लिए है। अरे शादी तो हम करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। तो कैसे? अरे बढ़िया सा मेकअप बना लूं, सज धज लूं, सुरह श्रृंगार कर लूं, तब तो तुम्हारे साथ शादी करूंगी ना। ये तो और अच्छी बात है। तो सब सामान लाए ना? जी हाँ। अरे वाह, साड़ी तो बहुत बेहतर है। देखिए, तुम्हें अच्छी लग रही है? हाँ हाँ, लीजिए। लाइए। अरे वाह, आप बहुत अच्छे हैं मेरे राजा। कि दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे। क्या बात है मेरी रानी। पास कभी ना आऊंगी, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे। अरे पास नहीं आओगी तो प्यार कैसे होगा? नजरों के सामने फिर भी नजर न आऊंगी, दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे। पास कभी ना आऊंगी। देखिए मेरे राजा। बोलिए रानी। आप अपना मुंह उधर करके बैठ जाइए। जो आप साड़ी लाए हैं, मैं तब तक ये साड़ी पहन लूं, बढ़िया सा मेकअप बना लूं, तब तो मैं आपके साथ शादी करूं, हमारा आपका निकाह हो ना। तुम्हारा कहने का मतलब मैं अपना मुंह उधर फेर कर बैठ जाऊं? लेकिन मुड़कर इधर मत देखिएगा जब तक मैं कपड़े नहीं बदल लूंगी। अरे नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। बैठ जाइए ना। जीवन मेरा भूल भुलैया, जीवन मेरा भूल भुलैया, रास्ता जाना, आती जाती ढूंढूं मैं साजन। आती जाती ढूंढूं मैं साजन, मैं ही मैं खो जाऊंगी। अरे तैयार हो गई? अरे मेरे राजा,
मैं तो बढ़िया सा मेकअप बना के सज धज के कब से बैठी हूँ कि आप आए और मुझे अपनी आगोश में भर ले। आओ न मेरे राजा, मैं तो आपके लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ, तड़प रही हूँ। आइए ना, आइए ना, आइए ना। बस खबरदार, पुतले दगा के सुनो, बस खबरदार। बस खबरदार, पुतले दगा के सुनो, आज से होती सुल्तान तेरी खत्म। मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तान तेरी खत्म। हरामखोर जमींदार अजमत खां, उस दिन तूने मुझे धोखे से मेरे सर पे वार कर दिया। जब मैं बेहोश हो गया तो मेरी बहन को उठा लाया हरामखोर। आज तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। बोल, आज मैं तुझे चल। दारा? हाँ, मैं वही दारा हूँ। तुम दारा हो? मैं दारा हूँ, पहचान तो लिया। और कह रहा है उठा ये साड़ी। जो साड़ी लाया है तुम मेरे लिए उठा। उठा, चल उठा। ये साड़ी तुम मेरे लिए लाया है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए लाया था। ये पड़ गया। क्या अल्लाह, आखिर ये लड़की से लड़का कैसे हो गया? यही तो मैं सोच रहा हूँ। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ये साड़ी, तू साड़ी लाया है ना? हाँ। हरामखोर, साड़ी पहनकर कोई गैर नहीं, लड़की के भेष में मैं आया था। या परवरदिगार, मेरे साथ में धोखा। ए, धोखा होगा। जिस तरीके मैं साड़ी पहनकर ठुमके लगा रहा था, अपने मुखार बिंदु से गीत सुना रहा था, आज उसी तरीके तुझे साड़ी पहनना होगा। नहीं 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 साले, तो मैं चल चल चल, साड़ी पहन। या खुदा, और ठुमके लगा। याद रख, अगर तेरे पांव रुके या तेरे गीत बंद हुए तो हमेशा हमेशा के लिए मैं तेरी सांस को बंद कर दूंगा। या परवरदिगार, मैं इस साड़ी को कैसे पहनूं? पहन साड़ी, पहन जिस तरीके से औरतें पहनती है, पहन। तेरे मुखार बिंदु से गीत चालू रहे, वरना तुझे मारते मारते मैं अपाहिज बना दूंगा। दारा, दारा मुझे माफ कर दो दारा। साले, पहनता हूँ, पहनता हूँ। आज तू जमींदार से जमींदाराइन बनेगा। या अल्लाह, और हम तेरे साथ सब हनीमून मनाते हैं। हम तेरे साथ मनाएंगे हरामखोर। चल पहन। मुझे पहनना नहीं आता दारा। पहन हरामखोर, अगर अपनी जिंदगी चाहता है, अपनी जान की भलाई चाहता, अपनी सलामती चाहता तो पहन। अब तुझे आभास होगा। चल, तेरे मुखार बिंदु से गीत चालू रहे और ठुमके शुरू। धीरे धीरे हो सैया, मेरी धन्नो। दारा मुझे माफ कर दे दारा, मुझे तो माफ कर दे। थोबड़ा मून साले साहब, अपना थोबड़ा मून। धीरे हो सैया, अरे हमारी सजारिया सराम लागे ना, हो सराम लागे ना। अब ही बारी बाऊ मारिया सराम लागे ना,
ओ सराम लागे ना। ठुमके अब्बूजान, 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 अब्बूजान। बेटी सोती, बेटी सोती। अरे अरे वो मार डालेगा मुझे, मार डालेगा मुझे। कौन मार डालेगा अब्बूजान? मुझे मार डालेगा वो डाकू बन के आया है, वो दारा मार डालेगा। अब्बूजान आपको क्या हो गया है? सोती चला गया, चला गया। अरे वो चला तो गया। नहीं है। अरे वो दारा आया था मेरी राइफल और बेल्टस भरा कारतूस लेके चला गया। दारा आया था? हाँ बेटी तुम चली जाओ थाने चली जाओ, दारा के नाम अब याद दर्ज करा दो। बेटी चली जाओ। ठीक है अब्बू, मैं जाती हूँ थाने में, तुरंत FIR दर्ज कराती हूँ। जा रही हूँ अब्बू। जाओ बेटी। जा रही है दारा के नाम FIR दर्ज कराने। इसे नहीं मालूम कि दारा इसका सगा भाई है। इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये जा रही थाने, मैं भी चल रहा हूं आराम करने। इतनी देर से मैं यहां बैठा हूं, ना ही कोई चौकीदार ना ही कोई सिपाही, ना मालूम कहां रहते हैं, कैसे ड्यूटी करते हैं। मैं थोड़ी देर और इंतजार करता हूं, देखता हूं कोई आता है कि नहीं आता है। जय हिंद सर। जय हिंद। इतनी देर तक कहां था? ड्यूटी आने का समय है। सर मैं गश्त में गया था सर। गश्त में गया था जी। इसलिए लेट आ रहा है। यस सर। इलाके का क्या समाचार है? कोई गड़बड़ी तो नहीं है? सब ठीक है सर। कहीं खून खराबा तो नहीं हो रहा है? चोरी डकैती तो नहीं हो रही? नो सर। ठीक है, मैं बैठता हूं, अगर कोई आता है तो मेरे पास दिवा के आना। यस सर। अरे साहब आप जल्दी से मेरा रिपोर्ट लिख लीजिए। ए लड़की, सबसे पहले बता कि तू हो कौन? यहाँ आए किसी? साहब मेरे घर में डकैती पड़ गई साहब। सच कह रही हूँ, आपके पैर पड़ रहे हैं साहब। दूर। ससुरी मेरे सर पे चढ़ी जा रही है। साहब लिख लीजिए ना। पहले रुको, बड़े साहब से पूछता हूँ। रुको। अच्छा पूछ लीजिए, जल्दी पूछिए। सर क्या है? बाहर गेट पे आपसे कोई लड़की मिलने आई है सर। लड़की मिलने आई है? यस सर। लिवा क्या उसे? यस। ए लड़की, जैसे मेरे सर पर चढ़ रही हो, ऐसे बड़े साहब के ऊपर मत चढ़ जाना, समझ लो। लिवा के चलिए जल्दी ना। संभाल के चलना। ठीक है। चलो चलिए चलो। चलिए। ए लड़की, ये थाना है, कोई गोली खाना नहीं आए। क्या है? साहब मेरे घर में डकैती पड़ गई साहब। आप मेरा रिपोर्ट लिख लीजिए ना साहब। रिपोर्ट लिखना है? हाँ। डकैती पड़ गई है? हाँ साहब। चौकीदार। यस सर। पूछताछ करो इससे। इधर। हाँ साहब। ये बता कि सबसे पहले बता कि तेरा नाप क्या है? 5 फीट 6 इंच। नाम क्या है? नाम क्या है? यस सर। नाप पूछ रहा है। लिया, मालूम करो। हाँ लड़की। हाँ साहब। सबसे पहले तू ये बता कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति है। ए रुक,
सर अपनी कलम्मा दे दो सर। डायरी रखते हो कलम नहीं रखते हो? कलम्मा दे दो सर। मैं अपनी कलम्मा घर भूल गया हूँ सर। कलम्मा नहीं कलम पेन। कलम पेन ये यस सर। नो सर। हेलो की लिखिए ना साहब, जल्दी लिखिए ना। क्यों तड़फड़ा रही है? जो मैं पूछूं साफ साफ बयान करना, समझ रही हो? बयान करना सर। पूछिए साहब, पूछिए, जल्दी पूछिए। सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति है। स्वाधानाती। ये आप क्या कह रहे हैं? बराबर स्वाति। बोल की क्या बोलूं सर? कि तेरा नाम स्वाति है। हाँ सर। रहने वाली कहाँ के? मैं भवानीपुर की रहने वाली हूँ। तेरे घर में और कौन कौन है? मेरे अब्बू जान हैं। अब्बू जान? हाँ। तेरे अब्बू जान का क्या नाम है रे? मेरे अब्बू जान का नाम है अजमत खां। हे लड़की रुक रुक। क्या हुआ? तेरा नाम स्वाति? हाँ मेरा नाम स्वाति। और तेरे अब्बू का नाम? अजमत खां। साहब, सर जी। बोल। साहब मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है साहब। क्या गड़बड़ दिख रहा है? गड़बड़ यही दिख रहा है साहब कि ये लड़की अपना नाम स्वाति बता रही है तो, और ये अपने अब्बू का नाम अजमत खां बता रही है तो। सर कुछ दाल में काला ये मैं समझ रहा हूँ कि इसका नाम स्वाति और इसके अब्बू का नाम अजमत खां तो, और नाम के वजह से ये हिंदू की लड़की हो सकती है सर। और ये बता रही है कि मेरे अब्बू का नाम अजमत खां है। सर हो सकता है। ये कहाँ हिंदू की लड़की और वो कहाँ मुडमडम? नाम से क्या मतलब है? मुडमडम नहीं, मोहम्मदम। मुडमडम बोलने की तमीज रही है सर। चलो मुझसे क्या लेना देना। जी सर आप बैठिए। तैयार करो जी। की हाँ सर। ये बता कि और तेरे साथ क्या क्या हुआ? बोल। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तेरे साथ जो मैं अपना कमरा बंद करके सो रही थी। लड़की? हाँ साहब। सब परिचय बता दिया? हाँ। लेकिन ससुरी अपनी मोबाइल नंबर बताएगी। क्या करेंगे मेरा मोबाइल नंबर लेकर के? ससुरी ये भी नहीं जान रही कि मैं क्या करूंगा। अरे तुम्हारे नंबर से मैं तुम्हारे घर तक पहुंचूंगा। अच्छा तब तो लिखिए। बता। 96 96 96 96 एक दाएं और 96 एक दाएं और 96 96 96 एक दाएं और 96। ये नंबर है? हाँ ये नंबर है। और आगे बोल। 99 99 97 97। बोल तेरे घर क्या क्या हुआ? मेरे घर में मैं बता रही हूँ क्या क्या हुआ। बोल ससुरी डरती क्यों नहीं? 50 लठ मारूंगा भी। बोल। मैं बहुत डर गई हूँ साहब, अब मुझे मत मारिए। बोल। डरती है ससुरी? डरती क्यों है रे साहब? रात 12 बजे। रात 12 बजे? हाँ। अरे रात 12 बजे क्या हुआ? जब रात 12 बजे डाका पड़ा, डाकू लोग आए। ओ हो। रात में तेरे घर डाकू लोग आए? हाँ। और डाल दिए? क्या डाल दिए? ससुरी जब तुम रिपोर्ट लिखाने आई हो तो तुमको ये भी नहीं मालूम है? अरे डाका डालने आए थे? हाँ डाका डाल दिए। और आगे बोल। जब डाका डाल दिए ना, 1 किलो सोना, 1 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 2 किलो चांदी
मेरा 1 लाख रुपए भी लेके चले गए। एक मुठ? कैसा मुठ? 1 लाख? हाँ 1 लाख रुपया। और क्या गया? और मेरे पिताजी की बंदूक चली गई। तेरे पिताजी? अब्बू जान। तेरे अब्बू जान? हाँ। तेरे अब्बू जान की 1 नाल की बंदूक थी कि 2 नाल की? 2 नाल की। ससुरी बताती नहीं है, घिचिर पिचिर करती है। अभी 50 लठ मारूंगा ससुरी नहीं तो। नहीं साहब आप मत मारिए। बोल 1 नाल की बंदूक थी कि 2 नाल की? 2 नाल की थी। 2 नाल की? हाँ साहब 2 नाल की। ये बता, जब डाकू लोग आए ठीक 12 बजे रात, तब तुम उस समय क्या कर रही थी? मैं सो रही थी। तुम सो रही थी? दरवाजा खुला था? नहीं दरवाजा बंद था। जब ससुरी दरवाजा बंद था तब चोर लोग कैसे आए? और जब डकैत लोग आए तो डाका डाले कैसे? मेरे कमरे में नहीं, मेरे अब्बू जान कमरे में। ये ससुरी मुझे लग रहा है कि खोल कर सो रही थी। दरवाजा क्यों चौंक रही है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इधर साहब। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। लट्ठे मारूंगा भी। सर से कहिए ना जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे ना। और क्या गया? साफ साफ बता। दरवाजा खोलकर सो रही थी, उसके बाद 1 किलो चांदी, 2 किलो सोना, और क्या? मैं बताई तो ना आपको। और कुछ गया है? नहीं मेरा अब कुछ नहीं गया। और कुछ नहीं गया? नहीं। बाद में ससुरी फिर रिपोर्ट लिखाने मत आना। नहीं ठीक है? नहीं। कोई एप्लीकेशन न देना, नहीं 20 लठ मारूंगा ससुरी नहीं में। साहब नहीं नहीं। और कुछ बाकी है? नहीं बाकी है। नहीं बाकी है? चल ससुरी उधर चल। जी सर। क्या बात है, रिपोर्ट तैयार कर लिया? इसकी रिपोर्ट तैयार कर लिया सर। लड़की तुम जा सकती हो, तुम्हारी और तैयार हो गई, जाओ।